जोहार दोस्तों, आपको स्वागत है झारखंड जीएस क्लासेस में। मैं हूं उदय सर, उदय मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गढ़ी। दोस्तों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है नापासन काल में झारखंड। ये आपका चैप्टर होगा कि नापासन काल में झारखंड में क्या हुआ, किस तरह के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए, यहाँ पे क्या क्या कौन से जगह से क्या क्या हम लोगों को मिला, इसके बारे में आप हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नापासन काल में झारखंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवपाषाण काल जो स्टार्ट हुआ था वो झारखंड में वो कब था, नवपाषाण काल। ठीक है, इसका जो टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा वो टाइमिंग है आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल में झारखंड का जो टाइमिंग है वो आपका कितना है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, खासियत क्या इसमें जानना है कि इस समय में क्या हुआ था, इस समय में लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, खेती करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को लगा कि अब हमें खेती करना चाहिए, कितना पुराने जीवन हम लोग जिएंगे। ठीक है, शिकार करके अपने जीवन व्यतीत करते थे पूरा पाषाण काल में, आद्य पाषाण काल तक यही चलता रहा। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो नवपाषाण काल में लोगों ने क्या करने लगे, खेती करने लगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है कि इस काल में आग का प्रयोग हो चुकी थी, यानी कि आग कैसे प्रयोग करना है, कहाँ इसको प्रयोग करना है, इसके बारे में ठीक है लोगों के अंदर जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और हो चुकी थी। ठीक है, तो इस काल में क्या करने लगे ये लोग आग का प्रयोग शुरू करना या प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, दूसरी ओर कहता है कि इस काल में झारखंड से जो प्रमाण मिलता है, साक्ष्य प्राप्त होता है, वो आपको कहां से मिलता है, रांची से, लोहरदगा से, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम यहां से प्रमाण मिलता है। इसमें प्रमाण का मतलब क्या है, क्या क्या मिला। ठीक है, हाथ से बनाया हुआ औजार का वहां से प्राप्त होता है इन जगहों से। आप एक चीज और देखना कि छोटानागपुर, झारखंड के छोटानागपुर से 12 हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। कितना हस्त कुठार प्राप्त हुआ है, 12 हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है हाथ से जो औजार लोगों ने बनाया, हाथ से बनाया हुआ औजार कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। कहां से, झारखंड, यानी कि छोटानागपुर ये झारखंड से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि नवपाषाण काल को जो डिवाइडेड किया गया है वो कितनी काल में डिवाइडेड किया गया है। तो नवपाषाण काल का अगर हम डिवाइडेड करेंगे नवपाषाण काल को, तो नवपाषाण काल को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। नवपाषाण काल को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला आप देखिए ताम्रपाषाण काल, दूसरा आपका हो जाएगा कांस्य युग, और तीसरा जो था वो आपका था लोह युग। ये 3 नवपाषाण काल को 3 काल में विभाजित किया गया है। 3 काल में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आपको हम ताम्रपाषाण काल के बारे में आपको मैं जानकारी दूं। ताम्रपाषाण काल क्या है, ताम्रपाषाण काल क्या है। तो ताम्रपाषाण काल उस काल को कहेंगे जब मनुष्य ने पत्थर की औजार के साथ साथ तांबा का औजार को प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पत्थर के औजार के साथ साथ तांबा के
औजारों को उन लोगों ने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसका काल अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाएगा। 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों ने क्या करने लगा, पॉइंट समझने की बात है, लोगों ने क्या करने लगे, पत्थर की औजार के साथ साथ, पत्थर की औजार के साथ साथ लोगों ने क्या प्रयोग करने लगे, तांबा, तांबा का औजार प्रयोग करने लगे। इसी कारण जब तांबा का औजार लोगों ने प्रयोग किया, इसी कारण इस काल को क्या मानता है, ये ताम्रपाषाण काल माना जाता है, ताम्रपाषाण काल माना जाता है। इसमें खासियत ये है कि इस काल में हड़प्पा से पहले, हड़प्पा काल से पहले ठीक है, हड़प्पा काल से पहले, दूसरा है हड़प्पा काल में, और तीसरा स्टेप समझना है हड़प्पा काल के बाद, ये तीनों स्टेप आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा से पहले का भी समय इसमें एडिंग किया हुआ है, हड़प्पा काल में भी, और हड़प्पा काल के बाद का भी यहाँ पे एडिंग हुआ है। इन तीनों के सारी भी नवपाषाण काल में आपका एडिंग किया गया है, नवपाषाण काल में एडिंग किया गया है। ये चीज इसको समझना है, नवपाषाण काल एडिंग किया गया है। नेक्स्ट इसमें जो हमको जानने का जरूरत है वो क्या है, जानने का जरूरत ये ताम्रपाषाण काल में क्या होने लगा कि लोग तांबा का सबसे पहले धातु प्रयोग किया मनुष्य ने। ठीक है, तो पहले कौन सी, तांबा का लोगों ने प्रयोग किया सबसे पहले प्रयोग क्या होता है, तांबा का प्रयोग करता है ताम्रपाषाण काल में। लोगों ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया वो कौन सा धातु का, ये आपका तांबा का प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको ये जानना है कि उस समय जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ था। ठीक है, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ था, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे, केंद्र बिंदु ये कहाँ था, सिंहभूम था। कहाँ था, सिंहभूम केंद्र बिंदु था। केंद्र बिंदु कहाँ था, सिंहभूम था। इस काल में ही आप 3 जनजातियां के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कि इस काल में तांबा को गलाने का और उसे नए औजार बनाने का जो कला था वो 3 जनजातियां के अंदर थी ऑलरेडी। कौन कौन था, पहला आप देख सकते हैं असुर को झारखंड का सबसे पहले जनजाति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि झारखंड में सबसे पहले जो प्रवेश हुआ वो असुर जनजातियों ने प्रवेश किया। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि ये जो तांबा को गलाकर नया औजार बनाने का जो आइडिया था वो किसके पास था, असुर के पास था। ठीक है, दूसरा है बिरजिया के पास, और तीसरा आपको मिलेगा आपको क्या है, तीसरा है आपका बीरहौर। इनके पास क्या था कला, ये तांबा को गला सकता था और गलाने के बाद उसे नया रूप दे सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि कई स्थान पे ऐसी चीजें मिली है, कई स्थान पे, जैसे हजारीबाग के हजारीबाग के 12 गंडा स्थान से क्या मिला है, ये कुल्हाड़ी मिला है। किसका, कुल्हाड़ी मिला है। हजारीबाग के 12 गंडा से क्या मिलता है, कुल्हाड़ी। क्या मिलता है, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। 12 गंडा, हजारीबाग के 12 गंडा से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये कौन सी काल में हुआ है, ये ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल में हुआ है तो कौन सा
कुल्हाड़ी किसका बना हुआ होगा? ये आपका तांबा का ही बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मैंने बताया ये ताम्रपाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं ये कांस्य युग, ये कांस्य युग क्या है? कांस्य युग का जो स्टेप आया उसी समय के बात है जब ताम्रपाषाण काल चल रही थी, उसी समय के बात है जब लोगों ने ठीक है तांबा में मिक्स किया। क्या मिक्स किया? टीन मिक्स किया। ठीक है, तांबा में टीन मिलाकर निर्मित किया। क्या निर्मित किया? एक औजार निर्मित किया, जिसके कारण इसके हम लोग कांस्य युग कहते हैं। तो कांस्य युग क्यों कहेंगे? कि जब मनुष्य ने या लोगों ने तांबा में, किसमें? तांबा में क्या मिलाया? टीन मिलाकर औजार बनाया। तांबा में टीन मिलाकर औजार जब बनाया तो इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? इस काल को हम लोग कांस्य युग कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्य युग कहेंगे। ठीक है, इसका भी प्रारंभ जो हुआ, तांबा और कांस्य का जो प्रारंभ हुआ वो कौन कौन? यही 3 जनजातियों ही ने प्रारंभ किया। कौन कौन? असुर, बिरजिया एवं बीरहौर। ये तांबे में टीन मिलाकर एक नया औजार, कांस्य का जो औजार का निर्माण किया, ये कौन किया? यही 3 जनजातियों ने ही शुरू किया। प्रारंभ में इसी प्रारंभकर्ता के रूप में इसी को जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ये लौह युग किसको कहेंगे? कब तक था? लौह युग। ठीक है, तो लौह युग के अनुसार आपको समझना होगा कि लोहा को उन लोगों ने निकाला, लोहा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और जब लोहा का प्रयोग करना शुरू कर दिया इसको हम लोग लौह युग कहेंगे। ठीक है, लौह युग कहेंगे क्योंकि इन जनजातियों को क्या था पता कि ये खान से, है ना, खान से लौह अयस्क को निकालकर उसे नया रूप देने के लिए उनके पास क्या था? नॉलेज था, और जब नॉलेज था तो निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो लौह युग क्यों कहेंगे? जब लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोहे का प्रयोग करना शुरू किया तो हम इसे लौह युग कहते हैं। ठीक है, इस समय में क्या करने लगे लोग? खान से यानी कि खदान से लोग लौह अयस्क को निकालने के बाद उसको फिर से नया रूप देने के बाद लोगों ने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। औजार बनाते थे, दूसरा चीज तो था ही नहीं उस समय में, औजार लोग बनाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि छोटानागपुर क्षेत्र के असुर जो जनजातियां हैं और बिरजिया जनजातियां हैं, ये कांस्य युगीन औजारों का प्रयोग करता माना जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि झारखंड के यानी कि छोटा नागपुर के जो असुर जनजातियां, असुर और बिरजिया जनजाति को, ठीक है, कांसा का औजार को प्रयोग करने का श्रेय जाता है। कांसा का औजार यही लोगों ने प्रयोग किया। कांस्य का औजार यही लोगों ने प्रयोग किया, जिसके कारण ये बहुत बड़ा उपलब्धि है झारखंड का। जो पुराने जनजाति है, ठीक है, जो सबसे पहले आया वो कौन था? असुर था, बिरजिया था और बीरहौर लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है असुर जनजाति लोहा को इस तरह बनाते थे जिससे अपने के लिए तो ठीक है, खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन ये रोमन साम्राज्य के लिए भी उन लोगों ने काम किया, क्योंकि उनका देश के अंदर, राज्य के अंदर के तो ठीक है, अपनी जगह के तो ठीक है, दूसरों देश से भी उनका कांटेक्ट था। और आप जब इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में रोमन साम्राज्य में एक दशमिक शहर है, वहां पे यहाँ का लोहा को ही वो लोग वहां पे क्या बनाते थे? तलवार बनाते थे। ठीक है, असुर जनजाति
जब लोहा का प्रयोग करना अच्छी तरह से सीख गया तो वो व्यापार भी करना शुरू कर दिया। तो किसने, देखिए रोमन साम्राज्य में एक जगह है जिसको कहते हैं दशमिक। यहाँ पे वो लोग, यहाँ का लोहा दशमिक, रोमन साम्राज्य के दशमिक शहर में जाता था और वहां पे इसी यहाँ के लोहा को ही वहां के जो राजा महाराजा उस समय में थे, जैसे आपका रोमन साम्राज्य का अगस्टन हो गया, ठीक है, अगस्टस हो गया, डायोक्लेशियन हो गया, ठीक है, कंस्टेंटाइन हो गया, उन लोगों ने यहाँ का लोहा से ही वहां दशमिक में क्या बनाते थे, वो लोग तलवार का निर्माण करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया, इराक में देखिए, मेसोपोटामिया भी आपको देखने को मिलेगा, इराक में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड का लोहा कहाँ तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातत्वीय अवशेष, नेक्स्ट आपको मैं बता विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष यानी कि कहां से क्या मिला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉइंट 1 में कि हजारीबाग में एक जगह है, जिन जगह का नाम है इसको, ठीक है। हजारीबाग के इसको जगह से क्या यहाँ पे प्राप्त है, पूर्व बड़े पत्थरों का औजार मिला, ठीक है, आदिमानव का निर्मित किया हुआ चित्र मिला, खुला सूर्य मंदिर मिला, शैल चित्र मिलता है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपका, पूर्व बड़े पत्थर का औजार मिलता है, ठीक है। आदिमानव द्वारा, नेक्स्ट है आदिमानव द्वारा निर्मित, आदिमानव द्वारा जो चीजें उसने आदिमानव ने निर्मित किया, आदिमानव द्वारा निर्मित पत्थरों का औजार मिलता है, खुला सूर्य मंदिर मिलती है, यहीं पे खुला सूर्य मंदिर यहीं से प्राप्त हुई है। और आपका क्या हुआ है यहाँ पे शैल चित्र, यानी कि चित्र भी प्राप्त हुआ और शैल चित्र भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या है, शैल चित्र भी देखने को मिलती है, यानी कि यहीं से प्राप्त हुआ है, पहला पॉइंट। तो आपको क्या करना, हजारीबाग की इसको जो जगह है उससे कहाँ क्या मिला है, बड़े पत्थर का औजार मिलता है, आदिमानव द्वारा निर्मित किया गया है, खुला सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा इसको में, ठीक है। फिर आपका शैल चित्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हजारीबाग में एक और जगह है जिनको कहते हैं हम लोग सीतागढ़ा, ठीक है। सीतागढ़ा एक पहाड़ है, हजारीबाग के अंदर एक सीतागढ़ा पहाड़ है, हजारीबाग में ही एक जगह है सीतागढ़ा, ठीक है। सीतागढ़ा ये क्या है, एक पहाड़ है, सीतागढ़ा पहाड़ है। सीतागढ़ा पहाड़ से आपको क्या देखने को मिलता है, सीतागढ़ा पहाड़ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध, ठीक है, बौद्ध का मठ आपको देखने को मिलेगा। कितना, सीतागढ़ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ आपको देखने को मिलता है। ये 6ठी शताब्दी में जो बौद्ध मठ बनाया गया था वो आप चीज आपको देखने को मिलता है। दूसरी ओर कहता है कि बौद्ध की 4 आकृतियां आपको मिलेगी, बौद्ध की 4 आकृतियां, बौद्ध की 4 आकृतियां आपको देखने को मिलती है यहीं से, कहां से, सीतागढ़ा, हजारीबाग से आपको बौद्ध के 4 आकृतियां मिलती है। एक स्तूप है जो भूरे, एक स्तूप है वहां पे, स्तूप जो भूरे बलुआ पत्थर का बना हुआ है, भूरे बलुआ पत्थर का बना हुआ है स्तूप आपको सीतागढ़ा हजारीबाग में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि इस समय में ये जो बौद्ध मठ देखने को मिलता है, स्तूप देखने को मिलता है, तो आप इसको
जब भारत में फहियान आए हुए थे, चीनी यात्री फहियान आते हैं तो उसने भी अपना लेख में उल्लेख किया है, फहियान ने भी अपने लेख में उल्लेख किया है, फहियान ने। ठीक है, तो ये आपका हजारीबाग सिक्का ग्रह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तीसरा स्टेप मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग में एक और जगह है दूध पानी। ठीक है, हजारीबाग में ही एक और जगह है जिनका नाम है दूध पानी। दूध पानी, यहां से क्या मिलता है आपको? यहां से आपका जो जग ये चीजें मिलती देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है 8वीं शताब्दी के अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। क्या है? 8वीं शताब्दी का अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड, अभिलेख आपको यहीं से प्राप्त होती है। हजारीबाग दूध पानी एक जगह है, वहां से आपको 8वीं शताब्दी का अभिलेख आपको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलेंगे हजारीबाग में एक जगह है, हजारीबाग में ही एक जगह है जिनका नाम है दुमदुमा। जिनका नाम है दुमदुमा। ठीक है, दुमदुमा, ये हजारीबाग के दुमदुमा जगह से क्या हमें प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है शिवलिंग। ठीक है, तो दमदम, अगर आप याद करें तो दमदम, जिसमें जो दम है वो कौन है? शिवलिंग। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुई है, शिवलिंग प्राप्त हुई है हजारीबाग के दुमदुमा जगह से। हजारीबाग के दुमदुमा से जगह से आपको शिवलिंग प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका है, अब गढ़वा में घुसते हैं। गढ़वा है ना, गढ़वा एक आपका जिला है, उस जगह पे भावनाथपुर है। भावनाथपुर कहाँ है? ये गढ़वा में है। ठीक है, इस जगह से आपको क्या मिलता है? चित्र देखने को मिलेगा, जैसे आपका हिरण हो गया, ठीक है, हिरण हो गया, भैंस हो गया, पशुओं का चित्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपका चित्र देखने को मिलता है, यहाँ पे मिला है चित्र है, जैसे आपका हिरण हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, भैंस हो गया, और बहुत सारे पशुओं का यहाँ पे क्या मिलता है? अवशेष, यानी कि अवशेष के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अवशेष मिलती है। ठीक है, कहाँ से? भावनाथपुर गढ़वा में है। और दूसरी बात और आपको बता दें कि इस जगह से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं भी प्राप्त हुई। ठीक है, भावनाथपुर से प्रागैतिहासिक काल का क्या मिला है? प्रागैतिहासिक काल का गुफाएं भी प्राप्त हुई। गुफाएं भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राप्त यहाँ से हुई क्या? भावनाथपुर से गुफा भी प्रागैतिहासिक काल का। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, वो स्टेप आपका क्या है? स्टेप है पांडु। ठीक है, स्टेप है आपका पांडु। पांडु कहाँ है? पांडु एक पलामू जगह में है, पलामू जिला में पांडु है। पांडु को अगर आप देखते हैं, पांडु में, पलामू जिला में पांडु है, वहां से क्या मिलता है? 4 पहिए वाले पत्थर, यानी कि 4 पहिए वाला पत्थर, 4 पहिए वाला पत्थर का चक्की समझता है? चक्की यानी कि पहिया, 4 पहिया वाला पत्थर का चक्की आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? पांडु पलामू से। ठीक है, पांडु पलामू से आज भी इसको, ठीक है, आज भी इसको संग्रहालय में रखा गया है। कौन सा संग्रहालय? ये पटना संग्रहालय में आज भी इसको रखा गया है। पटना संग्रहालय में आज भी इसको रखा गया है, सुरक्षित रखा गया, जिससे आने वाले समय में लोग देख सके, समझ सके और बोल सके, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मिट्टी की दीवार यहीं से प्राप्त होते हैं। मिट्टी की दीवार हो गया, ग्लास हो गया, तांबे के औजार यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, कहां से? यही पांडु जगह से मिट्टी का दीवार देखने को मिलेगा, यहीं पे मिलता है। मिट्टी का ग्लास देखने को मिलता है। ठीक है, तांबे का औजार भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तांबा का औजार भी आपको देखने को मिलता है। कहीं से? यहीं से आपको देखने को मिलता है। ये प्राप्त की गई, अवशेष प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पलामू पांडु से। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो पॉइंटेड है
वो पॉइंट यही है, क्या है, पलामू किला जो लातेहार में बनाया गया है, पलामू किला, ठीक है, जो लातेहार में बनाया गया। पलामू किला लातेहार के बारे में भी आपको जानकारी इसी झारखंड के छोटानागपुर से आपको अवशेष के रूप में जो मिलेगा वो मिलेगा। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है, ठीक है, क्या है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, मुद्रा का यहाँ पे क्या कहते हैं, मूर्ति है, क्या है, मूर्ति है। कहाँ पे, पलामू किला लातेहार में आप घुसेंगे उस किले में तो आपको क्या देखने को मिला, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना है पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। हमने आपको बताया है झारखंड में कितना प्रमंडल है, झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है। कौन कौन है, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, ठीक है। ये आपको 5 प्रकार के प्रमंडल है हमारे पास झारखंड के लिए। नेक्स्ट पलामू प्रमंडल में आपको देखेंगे कि तांबा का, ठीक है, पलामू प्रमंडल में जिस समय वहां तांबा का जो औजार बनाया गया, तीनों पाषाण काल के औजार आपको मिलता है, तीनों पाषाण काल। कौन कौन पाषाण काल, आपका पुरापाषाण काल, नापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। पलामू प्रमंडल में आप जाएंगे तो तीनों पाषाण काल का औजार यहां से मिलती है, औजार यहां से मिलती है। कहां, पलामू प्रमंडल में आप जाएंगे तो तीनों पाषाण काल का औजार आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पुरापाषाण काल का औजार हो, मध्य पाषाण काल का औजार हो, या तो ये नवपाषाण काल का औजार हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझनी है बारूडी सिंहभूम में, बारूडी ये कहाँ है, ये बारूडी है, ये कहाँ है, सिंहभूम में है। बारूडी सिंहभूम में अगर आप जाते हैं तो बारूडी सिंहभूम से आपको क्या मिलती है, बारूडी से हाथ, ये बारूडी सिंह पाषाण कालीन मृदभंड मिलेगा, मृदभंड के टुकड़े, पाषाण कालीन मृदभंड आपको देखने को मिलेगा, मृदभंड देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, फिर आपको पत्थर के मानके मिलेंगे, कुल्हाड़ी मिलेंगे, पत्थर का मानके, फिर आपका कुल्हाड़ी, ठीक है। कहाँ पे, बारूडी सिंहभूम में है, यहाँ पे पाषाण कालीन मृदभंड मिलता है, पत्थर का मानके आपको देखने को मिलेगा, कुल्हाड़ी देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीजें और देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं बेगूसागर, ये भी सिंहभूम में है, क्या है, बेगूसागर, ये भी आपका कहाँ है, सिंहभूम में ही है, सिंहभूम में ही है। यहाँ पे बेगूसागर सिंहभूम से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां आपको मिलेगी। कब की, 7वीं शताब्दी का जैन मूर्तियां यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ पे, बेगूसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की आपको जैन मूर्ति देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको झारखंड जीएस में पार्ट बाय पार्ट आपको स्टडी करके झारखंड के प्रतियोगिता के लिए आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं, जिसे फर्स्ट प्रयास में, मैं तो कहूँ अगर आप फर्स्ट प्रयास में जेपीएससी, जेएसएससी या तो जितने भी झारखंड से रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, अगर आप फर्स्ट प्रयास में ही क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में जरूर जुड़िए, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो आपके समझ में पेश कर सकूं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।